क्या कभी तुम्हें महसूस हुआ है कि अचानक घर में बेचैनी फैल गई हो? नमाज भी पढ़ी, वुज़ू भी किया, लेकिन दिल फिर भी बेचैन रहा। क्या सच में कोई अदृश्य ताकत हमें असर करती है? ये कोई कहानी नहीं, बल्कि कुरान और हदीस से जादू और जिन्नात की असली हकीकत है, जो तुम्हारे ईमान को झकझोर देगी। अल्लाह ताला फरमाता है, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि शैतानों ने कुफ्र किया, जो लोगों को जादू सिखाते थे। सूरत अल-बकरा 102। यानी जादू एक हकीकत है, मगर हराम यानी गुनाह है। रसूल ने फरमाया, जो शख्स किसी जादूगर के पास जाए और उसकी बात पर यकीन करे, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारे गए दीन का इनकार किया है। मुसन्नद अहमद। जादू दरअसल शैतानी मदद से किया जाता है। जिन्नात इंसानों से वादा करते हैं, हम तुम्हें ताकत देंगे, लेकिन बदले में हमारी इबादत करो, और यहीं से इंसान रूहानी तबाही की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन याद रखो, कुरान ही जादू का असली इलाज है। जब रसूल बीमार हुए तो अल्लाह ने सूरत अल-फलक और सूरत अन-नास नाजिल की, ताकि हमें सिखाएं कि अल्लाह की पनाह मांगना ही असली हिफाजत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब घर में दाखिल हो तो सलाम करो, दरवाज़ा बंद करो और सूरत अल-बकरा पढ़ो, क्योंकि जहाँ ये सूरत पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। आज भी दुनिया में हज़ारों लोग जादू और जिन्नात के डर में जी रहे हैं, लेकिन याद रखो, जहाँ दिल कुरान से जुड़ जाता है वहाँ कोई साया ठहर नहीं सकता। शैतान हमेशा कमज़ोर ईमान पर वार करता है, लेकिन ईमान वाला कहता है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु। अगर तुम्हें भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो डरना मत, कुरान पढ़ो, क्योंकि जब रोशनी आती है तो अंधेरा खुद ब खुद मिट जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें और रोशनी का सफ़र के साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हों।